हरियाणा के यमुनानगर जिले के छप्पर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का मोबाइल कई दिनों से खराब था। फोन की गड़बड़ी के कारण उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार वह अपने मोबाइल को लेकर एक दुकान पर पहुंची और दुकानदार से उसे ठीक करने की गुजारिश की। दुकानदार ने मोबाइल को जांचने के बाद कहा, मोबाइल को यही छोड़ जाइए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। जैसे ही यह ठीक होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। महिला मोबाइल छोड़कर चली गई और दुकानदार ने फोन ठीक करने का काम शुरू किया। जब फोन चालू हुआ तो उसने जो देखा वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को स्तब्ध कर देने के लिए काफी था। फोन में महिला की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो क्लिप्स मौजूद थी। शुरुआत में दुकानदार यह देखकर हैरान था, लेकिन जब उसने ऑडियो फाइल्स को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी और के साथ नहीं बल्कि महिला और उसके अपने ही बेटे के बीच की बातचीत थी। दुकानदार को जब इस बात की गंभीरता समझ आई तो उसने तुरंत महिला के पति, जो कि सेना में कार्यरत था, को फोन किया और उसे दुकान पर बुलाया। जब फौजी पद दुकान पर पहुंचा और उसने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा सुना तो वो अंदर तक हिल गया। ये महिला, जो पहले उसकी पत्नी थी, अब अपने ही बेटे के साथ अवैध संबंधों में लिप्त थी। यह सुनकर और देखकर फौजी पद गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिसे कभी अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप कर गया था, वो महिला इतनी गिर सकती है कि अपने ही बेटे के साथ गलत संबंध बना ले। यह महिला शुरू से ही अपने रिश्तों को लेकर विवादों में थी। उसका अपने ही पति से काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। लंबे समय तक दूर रहने के कारण दोनों के बीच विवाद बढ़ते गए और मामला गांव की पंचायत तक जा पहुंचा। पंचायत में महिला ने कहा कि वो अपने पति से अलग होना चाहती है। पत्नी ने शर्त रखी कि तुम मुझसे अलग हो सकती हो, लेकिन मेरी संपत्ति का अधिकार तभी मिलेगा जब तुम दोबारा शादी नहीं करोगी। लेकिन महिला ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन मैं जरूर शादी करूंगी। इसके बाद दोनों का कोर्ट के माध्यम से तलाक हो गया और महिला ने दूसरी शादी कर ली। कुछ सालों बाद अपने दूसरे पति से भी तलाक ले लिया, यह कहते हुए कि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो। महिला की इच्छाएं यहीं नहीं रुकी। तीसरी बार उसने फिर शादी की और कुछ साल बाद तीसरे पति से भी तलाक ले लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कल्पना से परे था। तीसरे तलाक के बाद महिला अकेले अपने बेटे और बेटी के साथ रहने लगी। उसने अपने ही बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। यह संबंध कोई एक दो दिन का नहीं था, बल्कि काफी समय से चल रहा था, जिसका सबूत मोबाइल में रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो थे। जब फौजी पद को यह भयावह सच्चाई पता चली तो उसने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और अपनी पत्नी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने मोबाइल की सामग्री देखी और सुनी तो वो भी हैरान रह गए। महिला को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो कोई भी ठोस जवाब नहीं दे सकी। उसके बेटे से भी पूछताछ की गई, लेकिन वो भी खामोश रहा। उसकी चुप्पी इस बात की गवाही दे रही थी कि आरोप सही थे। कानून के तहत महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। उस पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल था। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। रिश्तों की जो पवित्रता होती है उसे इस महिला ने अपने घिनौने कर्मों से तार तार कर दिया। यह घटना एक सख्त चेतावनी है कि हमें अपने आसपास के बच्चों और परिवार के सदस्यों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी भी तरह की परेशानी में है, उसे बैड टच का सामना करना पड़ रहा है, तो चुप न रहे। उसे तुरंत अपने किसी भरोसेमंद रिश्तेदार, शिक्षक या प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। सरकार और पुलिस द्वारा भी कई हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, जहां कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इस पूरी घटना के बाद समाज में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या रिश्तों की मर्यादा और नैतिकता का पतन इस हद तक हो सकता है? क्या कोई मां अपने ही बेटे के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर सकती है? इस सवाल का जवाब केवल समाज नहीं बल्कि हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और हमारे परिवार तथा समाज को सुरक्षित रखा जा सके।